तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग का बिल्कुल नया एपिसोड लेके, एपिसोड 5। चलिए स्टार्ट करते हैं इस धमाकेदार एपिसोड को। स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मैं कभी भी गायब हो सकता हूँ। अब तक हमने देखा कि जिन्हों के सामने एक ए रैंक का गेट था जिसमें से डीमन का ऑरा आ रहा था, और जैसे ही उसके अंदर जाने वाला था जिन्हों तो अपना डैगर निकाल ही लिया था। उसी वक्त चाहिन आ जाती है वहाँ। चाहिन उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नहीं बता रहे, मैं आखिरी बार पूछूंगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जिन्हों उससे झूठ बोलता है, मैं माइनिंग करते करते इतना आगे आ गया था कि मैं रास्ता भूल गया था। आप मुझे बता सकती है बाहर जाने का रास्ता। और जिन्हों अपना डैगर गायब कर लेता है। चाहिन सोच रही होती है कि मैंने अभी इसके हाथ में वेपन देखा था ना, अब तो नहीं है। मैंने यहाँ की धोखा खा गई क्या। जिन्हों यहाँ से जाने लगता है। जैसे वो चाहिन के बाजू से निकलता ही है, चाहिन को अलग सा ही ऑरा सेंस होता है। वो उसे रुकवा के उसे सूंघने लग जाती है। तुम्हारे में से बदबू नहीं आ रही, तुम एक हंटर ही हो ना। और चाहिन जिन्हों का आईडी कार्ड देखती है जो कि था ई रैंक का हंटर। चाहिन मनी मन सोच रही होती है, ओ अब समझ आया, ये एक ई रैंक हंटर है, इसलिए स्मेल नहीं आ रही होगी। मेरी नाक इतनी ज्यादा सेंसिटिव है, मैं कुछ भी सेंस कर लेती हूँ। चाहिन भी काफी ज्यादा शौक थी, क्योंकि उसने आज तक कभी इतना तगड़ा परफ्यूम की स्मेल आज तक कभी नहीं सूंघी थी। और अगली सीन में जिन्हों माइनिंग टीम के पास चला जाता है, और माइनिंग टीम उससे बोलती है कि ओहो लौंडे, तेरे को तो काम करते करते चाहिन मैडम दिख गई। ओहो मानना पड़ेगा, वो तो हमेशा लंच में आती है देखने के लिए इस डंजन का किंग बेकाबू तो नहीं हो गया, माइनिंग टीम को मार सकता है वो। और जिन्हों यहाँ शर्माने लग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, वो अचानक ही मिल गई थी मुझे। जिन्हों मनी मन सोचने लग जाता है कि चाहिन ने भी मेरे को कहा कि वो एक हंटर नहीं है, बारका ने भी उस वक्त कहा था कि वो मैं इंसान नहीं हूँ, ऐसा क्या चल रहा है, मैं प्लेयर हूँ इसी कारण। और अगले सीन में जिन्हों को अपनी पेमेंट मिल जाती है, क्योंकि उसने इतना काम किया था माइनिंग करके। जिन्हों का बॉस काफी तारीफ करता है, वाह लौंडे, तुम जैसे बंदों की हमें जरूरत है, तुमने तो काम घंटों का मिनटों में कर दिया, मानना पड़ेगा, तुम में इतनी ताकत है, तुमने 5 लोगों का काम अकेले ही कर लिया। वैसे कल भी हम काम पे जाने वाले हैं। हाँ क्या था, हाँ ए रैंक के गेट में, कल आओगे हमारे साथ। जिन्हों हाँ कर देता है। अगली सीन में देखते हैं कि चाहिन किसी लौंडे से बात कर रही होती है, वो भी मोबाइल पर। वो पूछ रही होती है कि जिन्हों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मैम, कल मिस्टर चॉय जोंग ने भी हमसे यही सवाल पूछा था, लेकिन माफ करना, ये इन्फॉर्मेशन सभी को मना किया गया है, तो नहीं मिल सकती आपको इन्फॉर्मेशन। चाहिन मनी मन सोचने लग जाती है, ये जिन्हों मामूली बंदा तो नहीं लग रहा है, कौन ये जिन्हों। चाहिन बिस्तर पे सोच रही होती है, मैं तो इतने सारे हंटर्स के साथ काम कर चुकी हूँ या मिल चुकी हूँ, लेकिन आज तक कभी मैंने इतनी बढ़िया परफ्यूम की स्मेल मैंने आज तक कभी नहीं सूंघी। अगले दिन वापस जाता है जिन्हों माइनिंग टीम के साथ काम करने के लिए। वो अपनी टीम को देख के सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल मेरे पहले वाली टीम की तरह दिख रहे हैं, पुराने दिन याद आ गए इन्हें देखकर। जिन्हों की इस पावर की वजह से इनका काम जल्दी निपट जाता है, और लंच करने के बाद ये जाने वाले थे ए रैंक के डंजन में। कैप्टन जिन्हों से बोलता है, ए रैंक के डंजन पे जाने के लिए मैं तुझे 5 गुना पगार दूंगा, तो जिन्हों मना कर देता है। तभी इनके पास कैप्टन सोन की हून आता है, जो कि आज की अटैक टीम का लीडर है। उसे एक आदमी चाहिए था जो उनका बैग वैग उठा सके। वो बताता है कि जो हमारा कूली था वो तो छुट्टी पे जा चुका है, तुम जितना बोलोगे हम उसे उतना रोकड़ा देंगे, बस हमें एक बंदा चाहिए। सब मना कर देते हैं, उनका लेवल काफी ज्यादा कम था, और वो लोग जाने वाले थे ए रैंक के गेट में। उन सब लोगों की फट चुकी थी, लेकिन उसी बीच जिन्हों हाँ कर देता है, हाँ मैं जाऊंगा। उसके दोस्त मना करते हैं, ए पागल है क्या तूने कभी देखा भी है ए रैंक के गेट में क्या होता है, मर आ जाएगा, मत जा। यहाँ हमें पता चलता है कि ये गेट नॉर्मल सा गेट है, ज्यादा हार्ड गेट नहीं है, इसीलिए उस पावरफुल गिल्ड को ना भेज के दूसरी टीम को भेजा है। इस टीम में थे 6 ए रैंक हंटर, 3 बी रैंक हंटर। इस टीम में कोई सा भी बंदा एस रैंक पे नहीं था। जिन्हों को थोड़ी घबराहट होने लग जाती है कि डंजन थोड़ा अलग सा नहीं लग रहा, बेशक इसकी मैजिकल पावर कम है, लेकिन थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा। यहाँ हमें पता चलता है कि इनका जो कैप्टन था कीहून, उसका पहला एक मिशन है जो कि वो खुद लीड कर रहा है। अगर ये मिशन अगर वो सक्सेसफुल कर लेता है तो उसे ऑफिशियली तौर से कैप्टन बना दिया जाएगा। अचानक ये लोग अपने सामने एक मॉन्स्टर को देखते हैं, वो बिना देखे उस पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन पे बहुत सारे जैकल्स अटैक करते हैं, जिनको हम कह सकते हैं भेड़िए टाइप के, और ये लोग आराम से सारे जैकल्स को निपटा देते हैं। और ये लोग काफी ज्यादा ताकतवर थे। ये लोग सोच रहे थे जैकल तो सी रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं, ये ए रैंक के डंजन में क्या कर रहे हैं। जिन्हों उस जैकल्स के गले में देखता है पट्टा बंधा हुआ इनके, ये तो लग रहा है किसी के पालतू हैं। और उसी वक्त इनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर आते हैं जो कि लाल लाल से दिख रहे थे, और इन्हें कहा जाता है हाई ऑर्क्स। और ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह,
और ये लोग अटैक करने लग जाते हैं इनके ऊपर। और ये हाई लेवल ऑर्क्स हंटर्स पर अटैक करने लग जाते हैं जो कि सबसे ज्यादा कमजोर थे। कुछ तो जादूगर अपने जादू से इन्हें बांधने की कोशिश करते हैं। वो ऑर्क इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उसका मैजिक भी तोड़ देते थे। और अचानक ही एक ऑर्क बी रैंक के हंटर का हाथ काट देता है। वापस से वो हंटर उन ऑर्क को पकड़ लेती है और उसी वक्त वो हीलर उसके हाथ को रिकवर कर देती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो ऑर्क वापस छूट जाते हैं। अचानक ही हीलर अपने पीछे देखती है कि वो ऑर्क उसके पीछे खड़ा था और वो सोच रही होती है मेरा गेम खत्म। और अचानक ही वो ऑर्क का गला दबने लग जाता है, जैसे लग रहा हो कि वो खुद ही सुसाइड करने वाला हो। उसके गला दबने के कारण वो ऑर्क वहीं मर जाता है। वो हीलर सोच रही होती ये क्या हुआ, ये किसने किया। और ये काम और किसी ने नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर जिन्वो ने किया था। और जिन्वो अपनी स्किल यूज करके मॉन्स्टर को थोड़ा बहुत घायल करने लग जाता है, जिसके कारण हंटर्स को मारने में आसानी हो। जिन्वो नहीं चाहता था कि ये मॉन्स्टर्स इन्हें मार दे और वो अपने सामने किसी को मरता नहीं देख सकता, इसलिए वो उनकी हेल्प कर रहा था। और यहाँ के सारे ऑर्क्स ये हंटर्स मार देते हैं। और ये हंटर्स मारने के बाद सोच रहे होते हैं कि अचानक ये ऑर्क्स इतने ज्यादा कमजोर कैसे हो गए, कुछ पता है। उसमें से एक लड़की मनी मन सोचने लग जाती है मैंने सब देख लिया, ये जिन्वो ने किया था। शायद वो ये चीज छुपाना चाहता हो, इसलिए वो किसी को नहीं बता रहा। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अभी उसकी हेल्प करूं, इस राज को राजी रहने दो। और हंटर्स कैप्टन से पूछते हैं बॉस आगे जाना है नहीं जाना। इनका कैप्टन कीहून ऑर्डर देता है चलो सब बाद में आएंगे। और जैसे ये लोग बाहर जाने वाले थे वो देखते हैं कि उनका गेट किसी बैरियर से बंद हो चुका है, जिसके कारण ये बाहर नहीं जा सकते। उसमें से एक हंटर बताते हैं कि मैं एक बैरियर तोड़ सकती हूँ, लेकिन इसके लिए काफी टाइम लगेगा। जैसे ही वो जादूगर बैरियर को तोड़ रहे होते हैं उनकी हालत भी काफी बेकार हो जाती है। अचानक ही इन लोगों को काफी भयानक पावर सेंस होती है और ये लोग अपने पीछे देखते हैं कि हाई ऑर्क्स की पूरी पलटन यहाँ आ चुकी थी। इन लोगों को पता था कि अगर ये इनसे लड़ेंगे तो पक्का मारे जाएंगे। अचानक ही ऑर्क्स की टीम में से एक मॉन्स्टर आगे आता है और यहाँ से कीहून भी आगे जाता है। ऑर्क अपनी भाषा में कुछ बड़बड़ाने लग जाता है जो कि कीहून को समझ नहीं आ रहा था और इस मॉन्स्टर को इनका बॉस पोजेस कर लेता है। ए इंसानों, मेरा नाम करकलगल है, मैंने एक दावत रखी है, मैं तुम लोगों से मिलना चाहता हूँ। इस पूरे डंजन में सबसे ज्यादा ताकतवर करकलगल है और इन हंटर्स के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या अभी करकलगल का इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट कर ले या ये ऑर्क्स इन्हें यहीं निपटा के मार देंगे। कीहून समझदारी का काम करता है, मैं तुम्हारे बॉस से मिलना चाहूंगा। कीहून जिन्वो से कहता है कि जब हम बॉस पर अटैक करेंगे तो उसका ध्यान भटका देंगे, तो उसी वक्त तुम निकल जाना यहाँ से, नहीं तो तुम मारे जाओगे। उसमें से एक हंटर बोलती है कि हाँ जब हम उसका ध्यान हटाएंगे तो तुम निकल जाना, उससे पहले तुम ये डायरी मेरे घर वालों को दे देना। जिन्वो डायरी ले लेता है और जिन्वो मनी मन सोचने लग जाता है एक ये लोग हैं जो कि मेरे को बचाने के लिए मौत के मुंह में जा रहे हैं। एक पहले का टाइम था कि मेरे दोस्त इतने निकम्मे थे, मेरे को मरते हुए छोड़ दिया। और अगली सीन में हम देखते हैं कि बाहर चाइन जिन्वो का वेट कर रही होती है जो कि जिन्वो से मिलने के लिए आई थी। चाइन टीम लीडर से पूछती है कि जिन्वो कहाँ है, तो टीम लीडर बताता है कि वो अंदर गया हुआ है और इन सभी हंटर्स को करकलगल के किंगडम में बुला लिया था। स्वागत है इंसानों। और ये धमाकेदार एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आप लोग बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और भाई अगले एपिसोड की हाइप तो काफी ज्यादा तगड़ी है। कमेंट में बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।